हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीड। सो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सारे बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स के लिए। बिकॉज आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ एक लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है। काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज का किस किस तरीके से सारी यूनिवर्सिटीज अपने बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जामिनेशन डेट उनकी क्या होगी, किस तरीके से आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ डिटेल में मेंशन करा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होगा, काफी रिसर्च कर हमने बनाया ये वीडियो, तो एंड तक जरूर देखिएगा। इस तरीके की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट और लेट्स बिगिन विद द वीडियो। फर्स्ट है एम्स बीएससी नर्सिंग, जो क्या होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हमारे इंडिया के काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में से एक है। और यहाँ से अगर आप आपकी बीएससी नर्सिंग की डिग्री परस्यू करते हो तो आपकी डिग्री को काफी वैल्यू दी जाती है। तो सबसे पहले हम इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो कि यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है, उसके हम एग्जामिनेशन डेट देख लेते हैं, जो कि एक टेंटेटिव है, जो कि है 1 जून 2025। अब यहाँ पर हमने कुछ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रखी है, जो कि एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने सारी इंफॉर्मेशन ली है। तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगी हमारे वीडियोस में। तो सबसे पहले अगर हम इनके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का आपका एग्जाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। देन अगर हम क्वेश्चंस की बात करें एग्जामिनेशन में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको 30 एमसीक्यूज पूछा जाता है। और जनरल नॉलेज जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह से आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसी तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, जो कि -1/3 मार्क्स डिडक्ट करा जाता है अगर आपने इनकरेक्ट आंसर मार्क करा होगा तो। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा फॉर 100 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग। देन साथ ही साथ एम्स जो है अपने पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे कि जिसमें बीएससी नर्सिंग के साथ साथ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, देन डिप्लोमा इन ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, देन रेडियोग्राफी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देन बीएससी एमएलटी वगैरह कुछ इस तरीके से इन सारे कोर्सेज के लिए भी एम्स जो है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। जिसमें देखिए यहाँ पर अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पर इनके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इनका ड्यूरेशन 1.5 आवर्स का होता है, जो कि 90 मिनट्स का होगा। अगेन ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स से हर एक क्वेश्चन, हर एक सेक्शन से आपको 330 क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगेन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये भी कंडक्ट कराया जाता है एग्जामिनेशन। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी होती है, जैसे कि -1/3 जो मार्क्स है ये आपका डिडक्ट करा जाएगा इनकरेक्ट आंसर के लिए। 120 टोटल क्वेश्चंस होते हैं फॉर 120 मार्क्स। और देखिए यहाँ पर जो पैरामेडिकल कोर्सेज है इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी लगभग साथ ही साथ जैसे कि 1 जून 2025 के आसपास ही आपका ये भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है एमएचसीईटी नर्सिंग, जो कि महाराष्ट्र स्टेट का ये नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। स्पेशली ये महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब देखिए यहाँ पर इनकी ऑफिशियल डेट भी रिलीज हो चुकी है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, जो कि 7 और 8 अप्रैल 2025 है। तो देखिए यहाँ पर इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये एचएससी बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड से ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस आपके 12th स्टैंडर्ड के एचएससी बोर्ड से पूछा जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे 5 क्वेश्चन पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड पर, फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, बायोलॉजी पर, इंग्लिश पर। तो इस तरीके से हर एक सेक्शन से आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और टोटल पेपर जो आपका ये 100 मार्क का होगा। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे फॉर 90 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 90 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए।
तो बहुत कम टाइम दिया जाता है। यहाँ पर टाइम से लोगों ने आपके साथ थोड़ा सा टाइम बहुत कम दिया है, टाइम लिमिटेशन है यहाँ पर, तो कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये भी काफी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे हम चलते हैं। नेक्स्ट है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़। तो यहाँ पर पीजीआईएमईआर का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो देखिए यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर एलिजिबल होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट, जो कि 4th वीक ऑफ जुलाई में इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के लिए। और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें, टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, वो 1.5 आवर्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा। यहाँ पर भी क्वेश्चंस आपके इंग्लिश, कुछ टेस्ट नॉलेज जैसे कि जनरल नॉलेज, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। देन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट, कैंडिडेट्स receive 1 marks for each correct answer and lose 0.25 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। जैसे कि अगर आपने कोई करेक्ट आंसर करा है तो आपको टोटल 1 मार्क दिया जाएगा, इनकरेक्ट यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर 0.25 मार्क्स आपका काटा जाएगा अगर आपने इनकरेक्ट आंसर मार्क करा है। एलिजिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको कहा, फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपको पास होना चाहिए 50% से विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, ये चारों आपके सब्जेक्ट मिलाकर आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और एज भी यहाँ पर एज लिमिट भी है, एज जो है 17 से आपकी एज 17 है मिनिमम, ठीक है। एंड 25 ऑन सितंबर 1 ऑफ द एडमिशन ईयर, 25 सितंबर से आपकी जो एज है ये 17 ईयर्स होनी ही चाहिए, जो जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो। तो ये यूनिवर्सिटी की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसका आपको बस ध्यान रखना है एडमिशन लेने से पहले। नेक्स्ट, पीजीआईएमएस रोहतक बीएससी नर्सिंग। तो देखिए यहाँ पर पीजीआईएमएस का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि ये रोहतक यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर देखिए पैरामेडिकल कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर इनके लिए भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है ये 4th वीक ऑफ जुलाई 2025 है। साथ ही साथ अगर हम इनके एग्जामिनेशन पैटर्न्स में डिटेल देखें तो यहाँ पर जो एग्जामिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में देखने मिलेंगे। देन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है आपके 3 आवर्स का आपका ड्यूरेशन दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे। टोटल 180 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है, उस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा, कोई भी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो ये क्वेश्चन है आपके, ये स्टैंडर्ड 11th एंड 12th दोनों भी आपके चैप्टर, जैसे कि जनरली नीट में हमसे पूछा जाता है 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर्स आपको इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो देखिए काफ़ी ये भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी के भी हमने प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे वीडियोस हमने हमारे चैनल पर आपको देखने मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह। तो उसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें अपियर हो रहे हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की तरफ हम बढ़ते हैं। देन है RUHS BSc नर्सिंग 2025। तो RUHS होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर यहाँ पर इनका भी BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, और जिसकी टेंटेटिव डेट है 2nd वीक ऑफ अगस्त 2025। तो देखिए यहाँ पर भी RUHS के भी हमने काफ़ी सारे हमारे आपको चैनल पर वीडियोस देखने मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस का हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे चैनल पर अपलोड करा है, काफ़ी सारे सेशंस आपको देखने मिलेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सारे आप वीडियोस देख सकते हो, अगर आप RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी का हम एग्जाम फॉर्मेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह भी देख लेते हैं।
तो सबसे पहले इनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका 120 मिनट्स का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। 100 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। देन क्वेश्चंस जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको पूछा जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड आपका इंग्लिश से ही होना चाहिए और साथ ही साथ आपको मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिला करके। ठीक है, नेक्स्ट देन है जिपमर, आईजीएमएस पटना, बीएचयू। जिपमर जैसे कि जिपमर पौंडीचेरी वगैरह, जैसे आपने देखा होगा जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। देन आईजीएमएस इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। देन बीएचयू जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होती है। तो ये तीनों भी काफी रेप्यूटेड, काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है, जो कि ये तीनों भी यूनिवर्सिटीज जो है नीट के बेसिस पर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करती है अपने बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में। तो देखिए यहाँ पर नीट के बेसिस पर यानी कि अच्छा खासा आपका नीट का स्कोर होना चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होता है। और इनका जो सिलेबस वगैरह होगा नीट की तरह आपको फॉलो करना है। जैसे कि नीट में होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है और 200 एमसीक्यूज आपको पूछा जाएगा। और जैसे कि हर बारी नीट का जो एग्जाम है फर्स्ट वीक ऑफ मई में वो कंडक्ट कराया जाता है, इसी तरीके से ये एग्जाम भी होता है। तो इस तरीके से इनका नीट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है। और जैसे कि मैंने आपके साथ कहा काफी काफी रेप्यूटेड है। एम्स के बाद इन सारी यूनिवर्सिटीज का नाम आता है, जो कि काफी पॉपुलर है, काफी अच्छी। अगर आपने यहाँ से अगर आपने डिग्री कर लिया तो काफी अच्छा पे भी आपको मिलता है आपकी डिग्री के बाद। तो यहाँ पर आपको जरूर से एनरोल करना चाहिए। और साथ ही साथ इन यूनिवर्सिटीज के लिए भी किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हमने प्रोवाइड कर रखे हैं आपके लिए, ताकि आपको काफी हेल्प करे आपके, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो इस यूनिवर्सिटीज का या फिर आप इसमें एडमिशन ले रहे हो, तो वो वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। देन नेक्स्ट देन है एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होंगे। और देखिए इस यूनिवर्सिटी के अंडर काफी सारे कॉलेज आते हैं, जैसे कि एएफएमसी पुणे, यानी कि आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, देन उसी तरीके से कॉलेज ऑफ नर्सिंग बॉम्बे एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता। तो इसके अंडर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं। इन सारे कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे कैंडिडेट जिनको डिफेंस में सर्व करना है तो वो सारे एमएनएस के ये सारे कॉलेजेस हैं, आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर भी देखिए काफी अच्छी ये यूनिवर्सिटी मानी जाती है और इनका भी पे काफी अच्छा आपको देखने मिलता है और काफी रेप्यूटेड है। साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 राउंड्स होते हैं। 2 राउंड्स में आपका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट राउंड तो आपका नीट के बेसिस पर होगा, जिस तरीके से नीट का सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। टोटल 720 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 200 एमसीक्यूज होते हैं उसी तरीके से। और डेट जैसे कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो फर्स्ट राउंड के लिए नीट के मार्क्स मैंडेटरी होते हैं। नीट आपको अपीयर होना होता है नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। देन उसके बाद सेकेंड राउंड जो आपका आएगा वो खुद एमएनएस कंडक्ट करवाता है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है यहाँ पर, और इंटरव्यू के राउंड्स होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरली आपको जो जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश पर ही आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस तरीके से 2 राउंड्स में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है। और जैसे कि मैंने आपके साथ कहा ये भी काफी रेप्यूटेड है, इनमें काफी सारे कॉलेजेस आते हैं। आप सारे कॉलेजेस में यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको डिफेंस में सर्व करना है। देन नेक्स्ट देन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग गुवाहाटी एंड एसीएन जालंधर। तो यहाँ पर एसीएन है आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है, ये जो यूनिवर्सिटीज है, ये अपने जो जिनके फादर वगैरह आर्मी में थे या फिर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर वगैरह थे, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल है। उनके लिए, उनके फैमिलीज के लिए यहाँ पर इन्होंने काफी बेनिफिशियल रखा है। काफी सीट्स वगैरह उनके लिए यहाँ पर भी दे रखी उन्होंने। तो यहाँ पर उनका फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें बीएससी नर्सिंग की, तो लास्ट वीक ऑफ जून है। और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने आपको कहा सीट्स इन्होंने मेंशन कर रखी है, जैसे कि फॉर फीमेल वार्ड सर्विंग एंड रिटायर्ड एलिजिबल आर्मी पर्सनल एंड विडोज में टोटल 42 सीट्स है। फॉर फीमेल वार्ड्स एंड एयरफोर्स में 2 सीट्स, फॉर फीमेल वार्ड्स ऑफ इंडियन नेवी में 1, एंड उसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए 5 सीट्स। देन उसके बाद
यहाँ पर अगर हम बात कर रखे इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, तो जो पेपर है आपका 2 आवर्स का होगा, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 11th एंड 12th क्लास के ही बेसिस पर होंगे। तो इस तरीके से इन सारे आपके जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी दी है, इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डिटेल हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। तो इसको आपको जरूर एक बारी देखना है, और नंबर ऑफ सीट्स भी आपको देखना है। तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। काफी ये भी रेप्यूटेड अच्छी यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट इसको भी माना जाता है। नेक्स्ट देन है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और यहाँ पर इनके जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है ये है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और इनका टेस्ट ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स का। तो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की काफ़ी ये भी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टूडेंट हो, या फिर आप इस यूनिवर्सिटी के अंडर आपका बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ज़रूर से ट्राई करना चाहिए, आपको ज़रूर से यहाँ पर आपकी डिग्री परस्यू करना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बात करें, तो जैसे कि हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी और जनरल स्टडीज जैसे कि इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड वगैरह से यहाँ पर इन सारे सब्जेक्ट से आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा, और हर एक सेक्शन से आपको टोटल 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो इस तरीके से इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। देन नेक्स्ट इसी तरीके से जैसे कि हमने सारे जो यूनिवर्सिटीज देखे अभी तक के, सारी यूनिवर्सिटीज अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और कुछ यूनिवर्सिटी नीट के बेसिस पर अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। और अब हम इस स्लाइड में देखेंगे जो हमारे अदर स्टेट्स के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उस पर्टिकुलर उस स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम क्या होता है और कब कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले के सेट जो कि कर्नाटका नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये मिड अप्रैल में कंडक्ट कराया जाता है। देन यूपीसी नेट जो कि उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो कि मिड ऑफ जून में कंडक्ट कराया जाता है। देन टीएसईएम सीईटी जो कि तेलंगाना बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में कंडक्ट कराया जाता है। देन एचपीएमआरयू जो कि हिमाचल प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट कराया जाता है। देन नेक्स्ट होता है JENPSUG जो कि वेस्ट बंगाल का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये लास्ट वीक ऑफ जून में कंडक्ट कराया जाता है। देन उत्तराखंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में कंडक्ट कराया जाता है। एंड पंजाब पैरा मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि PPMET होता है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम, जो कि लास्ट वीक ऑफ जून या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो इस तरीके से कुछ जो स्टेट्स है उनके हमने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के नेम और उनके कुछ डेट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको चाहिए कि किसी और स्टेट का भी आपको चाहिए कि किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की हमें डिटेल बताइए, किस तरीके से एडमिशन लेना आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपके लिए हम ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है। दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।